कैसे मिलेंगे? अरे पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु लोग पूछते भगवान कहाँ है? अरे आपका प्रश्न गलत है, आप ढूंढिए तो। साधक कहता है ये क्या है? क्या है? साधक कहता है फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि आंख को तालाब बनाइए, तालाब, और उसको प्रेम के जल से लबालब भर लीजिए। हैं? जिस दिन प्रेम अश्रु से भर गया, इसी सरोवर में नहाने के लिए परमात्मा अवतार ले लेंगे। साधक कहता है कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। एक दिन प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रेमाश्रु में नहा
रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। इस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि अरे पाना है यदि, अरे पाना है यदि तो कहाँ मिलेंगे? बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान शंकर बोले, देवी राम जी के स्वरूप के विषय में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान रखते हैं। आपने पूछा ना, मैं कहता हूं वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में भक्तों के लिए लीला करने के लिए अवतार लिए हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। काशी, आप में से कोई काशी का है? काशी का बबरी से भैया है क्या? जितेंद्र भैया, जय हो जय हो जय हो। काशी की एक महिमा है, मैं आपको बताऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि मच्छर भी मरी जाए, मनुष्य को छोड़िए मच्छर, तो भगवान विश्वनाथ उस जीव के कान में राम शब्द का उच्चारण करके उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को भगवान शंकर मुक्त करते हैं। ये दर्शन करिए काशी का। जय हो बाबू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मेरे राम जी के नाम को यदि कोई मनुष्य बिना मन से ले ले, बरबस ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। बरबस जासु नाम नर करहि, जन्म अनेक रचित अघत। बरबस, कई लोग गुस्से में नाम लेते हैं, कहिए राम कहो, बहुत राम कहने वाले आए हैं, ऐसे भी कोई कह दे। एक कहानी सुनाऊं। एक संत कहते हैं, एक भगत जी थे, उनका एक ही बेटा, महानास्तिक बेटा। बाबूजी जितने भजन में रहते थे उतने भजन से दूर रहता था। पिताजी को चिंता कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा, ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। गुरुजी से रोने लगे एक दिन। गुरुजी बोले मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा सुबह। गुरुजी गए, बेटे को बुलाए, आके बोला कहिए क्या बात है।
बोले प्रणाम करो, बोले कर लिया, मन में कर लिया। बोला अच्छा कोई बात नहीं, राम बोलो बेटा। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलो राम बोलो। नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोला देखो कुछ भी कर लोगे मैं राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोला ना, बोला ना, अभी बोला ना, बोला ना राम नहीं राम बोला ना। बोला ऐसे क्या हो जाएगा। गुरुजी बोले तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है। देखो मैं जानता हूं तुम दोबारा नहीं बोलोगे अब, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब तुम मर जाओगे और ऊपर तुम्हारा हिसाब होगा तो तुम्हारा नरक तो फाइनल है। अब मैं अभी लिख देता हूं नरक तुमको जाने का फाइनल है, लेकिन जैसे तुमको नरक में भेजने की तैयारी हो, वहां कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला था, और उसका पहले फल दे दीजिए मुझे, उसके बाद नरक में भेजिए। लड़का पूछा कि फल क्या मांगूंगा। गुरुजी बोले तुम मत बोलना, यदि तुमसे पूछा भी जाए कि क्या फल चाहिए, बोलना मत, कहना कि आपको जो उचित लगे दे दीजिए। गुरुजी गए, बात आई गई, पूरा जीवन बीता, वो मरा, मर के ऊपर गया, यमराज के सामने यमदूत ले गए। चित्रगुप्त ने पूरा हिसाब निकाला, कहा सरकार महानास्तिक आया है। यमराज बोले ठेलो इसको नरक में। बोले एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है नरक में भेज रहे हैं, एक बार मैं राम बोला हूं। चित्रगुप्त बोले तुम्हारा जैसा नास्तिक राम बोलेगा। बोले एक बार अकाउंट चेक करिए, मेरा चेक करिए, बोला हूं कि नहीं बोला हूं, ठीक से चेक करिए। चित्रगुप्त ने फिर देखा, कहा सरकार एक बार बोला तो है, लेकिन गुस्से में जबरदस्ती बोला है। बोला बोला हूं ना, बोला हूं ना, कैसे भी उसका फल दीजिए। यमराज बोले क्या चाहिए तुमको फल। बोले हमको क्या मालूम, आपको जो उचित लगे दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार कोई राम बोल दे उसको कौन सा फल दिया जाए। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको बोले चलो मेरे साथ, पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए। यहां दर्शन करिए, फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए यमराज। जाकर बोले ब्रह्मा जी इसने एक बार बिना मन से राम कहा है, नरक तो इसको मैं भेज के रहूंगा। कह रहा है कि एक बार राम कहने का फल दे दीजिए, क्या दिया जाए इसको। ब्रह्मा जी बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने का क्या फल है। एक काम किया जाए, चला जाए कैलाश शिवलोक, भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं, उनको अवश्य पता होगा एक बार राम कहने का फल क्या है। ब्रह्मा जी और यमराज उसको पकड़ कर लेकर गए शिवलोक। वो तो खुश है कि फ्री में टूर हो रहा है उसका। शंकर जी से जाकर कहा गया, शंकर जी बोले देखिए हम खाली जपते हैं, हम फल वल नहीं जानते। अब समस्या ये कहे कि जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक जाऊंगा नहीं। यमराज बोले बेटा तुमको तो मैं फल दे के रहूंगा आज। निर्णय हुआ कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी और शंकर और यमराज तीनों उसका हाथ पकड़ के पहुंचे साकेत राम जी के पास। जाकर तीनों लोग कहे प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है तब से, एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है, इसका नरक फाइनल है, नरक जाने वाला है ये, इसके नाम के पीछे नरकी श्री लिखा जाएगा। लेकिन एक बार नाम लिया, कह रहा है एक बार राम कहने का फल दीजिए पहले। प्रभु कौन सा फल दिया जाए इसको। भगवान मुस्कुराए, कहे इसने लिया है। बोले हाँ यही लिया है। राम जी बोले इधर आओ। तो वो भगवान के पास गया, राम जी ने उसको गोद में अपने बिठाया और गोद में बिठा के राम जी बोले कि अब आप लोग वापस चले जाइए। यमराज बोले प्रभु आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है। भगवान बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे बड़ा फल और जीवन में क्या प्राप्त होगा।
ये प्रसंग कह रहा है। शंकर जी कहते हैं देवी, बिना मन से भी एक बार जो भगवान का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म। पार्वती जी ने कहा, जो प्रेम से जप रहा है उसको क्या होगा? बाबा ने कहा, सादर सुमिरन जे नर कर जो मनुष्य आदर पूर्वक राम राम का जप करेगा, वो भव बारिधि गोपद इव तरहि। अच्छा ये बताइए, बारिध मने क्या होता है? बारिध मने, सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं का यहाँ पर? बारिध मने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि, बारिध, बारिध यानी, अब तो बोलिए, समुद्र। भगवान शंकर कहते हैं जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा, वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा। गऊ का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। अब आप सोचिए, इतना बड़ा गड्ढा यदि रास्ते में हो तो आप सोचेंगे कैसे पार करें, पुल बनवावें कि जंप करें, कैसे पार? सोचेंगे आप चलते चलते कैसे पार कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार गऊ का खुर पार कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है, वो इस भवसागर को पार कर जाता है और उसे पता चलने वाला नहीं है। पार्वती मैया भगवान शंकर के चरण में गिर गई। मां ने कहा, प्रभु संदेह समाप्त हो गया। अब ये बताइए, राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरने, करहि अनीति जाई नहीं बरने, सीतहि विप्रधेनु सुरधरहि, सीतहि विप्रधेनु सुरधरहि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते, देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? जब पापी अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, तब तब पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता देवी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और यहां बताऊं, भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? एक अवतार भगवान का होता है अंश से, उसको अंशा अवतार कहते हैं। वराह अवतार सुने हैं आप लोग? पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग कहाँ गए थे? हो भगवान वराह का अवतार हुआ था वहां पर नेपाल में, विराटनगर से। भगवान वराह, भगवान कक्षप,
समुद्र मंथन के समय भगवान मत्स्य मछली के रूप में, ये सब भगवान के अंश से अवतार लिए, अंशावतार। एक अवतार होता है आवेश अवतार, नारद जी, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश के अवतार है, आवेश अवतार। एक अवतार होता है विशिष्ट अवतार, विशेष, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार है। देखिए एक भगवान का नाम है भक्त वत्सल। आप में से कौन कौन ये नाम सुना है? भक्त वत्सल। वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे। जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे उसको वत्सल कहते हैं। इसी से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक दिन भगवान बैठ के सोचने लगे, एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के प्रेम कर रही थी। भगवान सोचे कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, लेकिन आज तक मैंने कैसी अपने बच्चे को, भगत को जिह्वा से चाट के प्रेम नहीं किया। तो इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भक्तराज प्रहलाद को गोद में बिठाकर और आज भगवान जिह्वा से चाट चाट के प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। ये भगवान का विशेष अवतार हुआ। कितने अवतार हो गए? अंश, आवेश, विशेष, 3 हो गए। चौथा पूर्ण अवतार, राम जी, कृष्ण जी, ये 2 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। तीसरा कलिकाल में होगा उत्तर प्रदेश के संबलपुर में। अभी जो संबल है ना, जहां पूरा बवाल चल रहा है, वहीं भगवान अवतार लेंगे, वहीं पर, वहीं आने वाले हैं। इसीलिए इतना बवाल चल रहा है अभी ऐसे है? ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। इसके बाद 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने महापुरुष हुए धरती पर, जितने आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार है। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान इन्हीं स्वरूपों में समय समय पर आते हैं और आके पृथ्वी की भार का हरण करते हैं, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और, जोर से कहिए, विजय। पहरा दे रहे थे द्वार पर। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई दर्शन के लिए गए। जय विजय ने कहा, अभी आप भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। सनकादिक मुनियों ने कहा, हमको रोकते हो भगवत दर्शन में? निकाला कमंडल से जल, शाप दे दिया, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। क्षमा नहीं प्रभु, असुर तो बनना पड़ेगा, और हमने 3 बार कहा जाने दो। इन्होंने 3 बार मना किया। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे, तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिए? नरसिंह अवतार। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं ना, तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? ये भगवान की भक्त थी, लेकिन इनका विवाह मालूम है किससे हुआ था? असुरों के राजा से, जलंधर से। असुरों के राजा से इनका विवाह हो गया। भगवान की भक्त थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण
कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। देवता जाकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मर नहीं रहा है वो, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध प्रारंभ करिए। देवता युद्ध करने गए। जलंधर जैसे चला घर से युद्ध करने तो वृंदा मैया ने आरती उतारी और कहा, प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका युद्ध में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजा में बैठ गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले आए। वृंदा मैया ने पति का चेहरा देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा को छोड़ा उधर युद्ध में जलंधर मार दिया गया। उसका कटा सिर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा मैया तो कांप गई, भगवान से पूछी, कौन हो तुम? भगवान शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका के खड़े हो गए। वृंदा मैया ने कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है? शाप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे आज से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया श्राप देकर। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए पहली बार। भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया। सभी देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया और उसके बाद योगाग्नि प्रकट करके अपने को जला के भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ। और तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम का रहेगा, और शालीग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, लक्ष्मी जी के साथ नहीं किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं अर्पित होगा, तब तक मैं कोई भी भोग अब स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर, तहां जलंधर रामन भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। आगे का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इन दो कारणों को शंकर जी थोड़ा कहानी सुनाए थे ना, थोड़ा कहानी सुनाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तीसरे कारण को एक लाइन में सुना गए। देवी, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक ते लगी अवतार। एक बार देवी नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनिए। मां ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कहा अपने नारद जी ने? नारद जी भगवान के भगत हैं, मेरे गुरु जी हैं। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां आप दर्शन करिए, पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत काम किया, नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? अवश्य भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया उनको। कहिए भगवान ने कौन सा अपराध किया था? शंकर भगवान मुस्कुराए, कहे, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता रहा हूं। बाबा बोले, देवी नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे एक आश्रम दिखाई पड़ा। सहज विमल मन लाग समाधि। आश्रम इतना पवित्र था कि नारद जी का मन समाधि में चला गया, समाधि में प्रवेश कर गए। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र डर गए। इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी न मांग ले। कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, कोई हमसे बड़ा वीआईपी आ गया तो हमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। नीचे वाले को कोई टेंशन नहीं। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी मेरी कुर्सी न मांग ले। कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन आप याद रखिएगा,
भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। घबराइए मत, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। जिसके लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी। दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन
भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कामदेव आए नारद जी की तपस्या तोड़ने और हार गए, नहीं तोड़ पाए, पांव में गिर गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे कामदेव नारद जी के चरण में दंडवत किए, नारद जी की आंखें खुल गईं। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने जिस ध्यान को नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब प्रतिष्ठा मिलने लगे तो जीव को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है? हमारे महाराज जी कहते, बाबू ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं होता, ऊंचाई पर पहुंचकर वहीं बने रहना ये बहुत कठिन होता है। पूरी ऊर्जा उसी में चली जाती है। प्रणाम किया कामदेव ने, नारद जी ने आंखें खोल दी। कामदेव ने कहा, मैं आपके ध्यान को तोड़ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहे जाओ, क्षमा किया। नारद जी सोचे, काम तो शंकर जी के भी ध्यान को नहीं तोड़ पाया, बाण चलाना पड़ा था। लेकिन शंकर जी क्रोधित हो गए थे, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। अरे मैं शंकर जी को हरा दिया। जैसे मन में भाव आया, सीधे पहुंचे शंकर जी के पास कैलाश। बाबा सोचे, राम जी के भगत जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन आज नारद जी काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुना डाले। शंकर जी सुने बड़े ध्यान से, बोले, हम एक बात बोले, हमको तो सुना दिए, लेकिन ये भगवान से न सुनाइएगा कभी। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए, किसी से कोई बात कहिए ना, कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, आप किसी से कहिएगा मत। तो जैसे आप बोल करके बाहर निकलेंगे, वो तुरंत फोन मिलाएंगे। हाँ, एक बात बोले, देखिए किसी से कहिएगा मत, हमको मना किए थे बताने के लिए। अरे जब मना किए थे तो आप कहें बता रहे हैं? शंकर जी ने मना किया कि भगवान से न कहिएगा। नारद जी कैलाश से निकलकर सीधे बैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 करते, बीणा करताल बजाते नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर। भगवान शेष सैया पर लेटे थे, जैसे नारायण नारायण सुनाई पड़ा, भगवान तुरंत शेष सैया से नीचे उतरे और बाहर जाकर नारद जी से मिले। हरस मिले उठी रमा निकेता। यहाँ एक बात याद रखिएगा, हम गुरु जी के घर गए और गुरु जी बाहर आकर हमसे मिल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य। गुरु जी से मिलने जाए तो गुरु जी को बाहर नहीं आना, हमको भीतर जाके मिलना चाहिए। यदि श्रेष्ठ हमारा आकर के स्वागत कर रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। नारद जी आए तो भगवान बाहर जाकर मिले। क्यों मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज हमको राम राम करने वाले नहीं हैं। नारद जी इस उमंग में थे कि मैंने काम को हरा दिया और प्रणाम नहीं किए। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर प्रणाम नहीं करेंगे तो ये तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान बाहर जाकर मिल लिए।
आए नारद जी को ला करके बैठे। अब नारद जी परेशान है मन ही मन की कैसे बताऊं कामदेव वाली बात। तब तक भगवान ने छेड़ दिया, और कहिए नारद जी बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है। अब नारद जी यही तो ढूंढ रहे, बोले क्या बताएं प्रभु, हम बहुत पहले आने वाले थे लेकिन हम ध्यान में बैठ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बता गए। अब भगवान समझ गए तो अहंकार हो गया भगत जी को, यदि अभी नहीं समाप्त करूंगा तो ये विकराल रूप ले लेगा। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में भगवान ने माया रची, माया का नकली नगर डी नगर, हाँ, आप जो कह रहे थे डी नगर, हाँ, माया का डी नगर, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी बोले जाते समय तो ये सिटी नहीं था, आते समय कहां से आ गया। भीतर गए, देखिए बहुत सारे राजा आए हैं। पता चला कि आज ही इस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर होने वाला है। राजमहल में चले गए। राजा जी ने खूब स्वागत करके बिठाया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा मेरी बिटिया का आज स्वयंवर होने वाला है। हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी बोले कई बहुत देर तक देखते रहे। तब राजा ने कहा रे महाराज, हाथ देखने के लिए कह रहा हूं, चेहरा देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाथ में देखिए क्या लिखा है। उस कन्या की हाथ में रेखाएं कह रही थी जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा। और नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को तो छिपा गए। अब मन में मनगढ़ंत बात बना करके राजा को सुनाए और वहां से निकले। अब मन में सोचने लगे टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होइत ही काला। इतना टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लो। नारद जी सोचे वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए चेहरा उधार मिल जाए भगवान का, वही चेहरा लगा के चला जाऊंगा। अब भगवान से सुंदर कौन है। वो कन्या देखेगी मेरा चेहरा, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी तुरंत भगवान को बुलाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण 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 नारायण। नारद जी जैसे 4 बार नारायण नारायण किए, भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। तुरंत भगवान आ गए। बोले कहिए नारद जी बहुत शीघ्र बुला लिए आप। बोले प्रभु टाइम नहीं है एकदम बिल्कुल। बोले क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु हमको ना एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार चाहिए। भगवान बोले चेहरा क्यों उधार चाहिए। बोले प्रभु विवाह करना है प्रभु, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है, आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी वो, हमको विवाह करके हम लौटा देंगे चेहरा आपका।
भगवान सोचे चेहरा हमारा बियाह तोहार, इतना बड़ा गेम। लेकिन आप दर्शन करिए, नारद जी ये तो कहे कि अपना रूप दे दीजिए, लेकिन उसके बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। जानते क्या बोले नारद जी? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूं। ये महामंत्र है जीवन का। भगवान के सामने पूजन करने बैठते हैं, ये न कहिए कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। आप ये कहिए प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए। मैं बहुत पहले गाना गाने के लिए कंपटीशन देने के लिए बंबई गया था। सारा दिन गाया, कई राउंड गाया। रतिया में 11:30 बजे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए सब। विनय भी थे साथ में। बहुत रोया रात को स्टेशन में बैठ के, दादर स्टेशन पर। दादर अंधेरी रहे ना, अंधेरी, बहुत रोया। लेकिन आज सोचता हूँ अच्छा हुआ उस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ तभी तो आज यहाँ राम जी की कथा गा रहा हूँ।